ओम शांति। अभी वर्तमान समय हम दुनिया के नज़ारे तो सब देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इस समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये भी हम सब देख रहे हैं। अभी तो दुनिया के लोग भी कहने लगे हैं कि हाँ, वास्तव में इस समय परिवर्तन होने वाला है, सतयुग आने वाला है। यहाँ तक भी लोग कहने लगे हैं। तो दुनिया के आसार तो हम सभी जानते हैं कि आज किसी भी तरह से इस संसार की जो नज़ारे हम देख रहे हैं, किसी भी तल पर आज संसार की बुरी स्थिति बनती जा रही है। आज इतने तलाक के केस बढ़ते जा रहे कि संसार की हालत को देख करके लोगों को अब बैराग आने लगा कि सचमुच ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। तो वास्तव में ये 2025 खत्म होने से पहले हमें अपने आप को इतना परिपक्व बनाना है, अपने आप को इतना आध्यात्मिकता में ढालना है और बाबा से वो सर्व शक्तियां हमें प्राप्त करना है, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो बहुत क्रिटिकल होगा। ऐसे समय में स्वयं को सदा सेफ रखने के लिए परमात्मा की याद, बाबा की मदद की बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मूल्य में कहा था कि बच्चे अब पर्दा उठाएं। कोई तैयार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो भावार्थ यही था बाबा का कि अब हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। मातेश्वरी जगदम्बा जी हमेशा कहती थी कि बच्चे पुरुषार्थ माना, जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। वो हमेशा समझती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कब क्या किसको क्या हो जाए किसी का कोई पता नहीं। इसलिए बाबा की जो श्रीमत है, बाबा का जो पुरुषार्थ है, तो मधुबन भी हम सब लोग जाते हैं, बाबा मिलन करते हैं। अब की बार का मधुबन में जब हम जाएं नए वर्ष में या उसके बाद भी, तो जो पहले जाते थे कि गए मधुबन, अपने घूमे फिरे, ऐश करा, आराम और वापस आ गए, परंतु बाबा कितनी हमें सुविधाएं देता है, कितनी सुंदर शिक्षाएं देता। बना बनाया ब्रह्मा भोजन, क्लास, मुरली, बाबा रूम, योग, हर चीज, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ भगवान इतनी सेवा करता है। किस लिए कि मेरे बच्चे आएंगे तो उन्हें इन काम में ना बिजी रहना पड़े, ताकि वो अपना पुरुषार्थ कर सकें। और यदि हमने ही अपने समय को यहाँ वहाँ की बातों में बर्बाद कर दिया तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए विशेष सभी भाई बहनों को यही इशारा है, यही संकेत है कि अब हम जब भी बाबा मिलन पर जाएं, अपने पुरुषार्थ को, अपने समय को बर्बाद ना करें। बाबा की सेवा में, बाबा की जितना हो सके योग तपस्या में लगाएं, क्लासें सुने। यहाँ वहां घूमना फिरना ये तो हम कितने सालों से करते आ रहे, क्योंकि इसका भी हमें पश्चाताप होगा, इसका भी उल्हाना हो बाबा देगा कि बच्चे मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, सुविधाएं दी थी, सब कुछ दिया, फिर भी तुमने यहाँ वहां की बातों में, घूमने फिरने में अपना समय को बर्बाद कर दिया। तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मधुबन वो भूमि है जहां पर आने वाले समय में लाखों लोग जाएंगे और वहां पर जगह नहीं होगी बैठने के लिए। ऐसा समय आएगा तो हम इतने सुंदर समय को, हमें तो अभी बाबा रूम में ना कोई भीड़ भाड़, बाबा की मुरली सुनने जाते तो भी एक आराम से कुर्सी मिलती है, अच्छे से बैठते हैं। ब्रह्मा भोजन करने जाते तो एक टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बाबा का ब्रह्मा भोजन मिलता है। इतनी सुंदर सुंदर सुविधाएं होते हुए भी बाबा ने कहा आने वाले समय में बहुत 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 भीड़ होगी, क्योंकि सारे संसार की आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, तो उन्हें एक बार तो बाबा का मैसेज जरूर मिलेगा और उन्हें जैसे ही ये मैसेज मिलेगा वो दौड़ते दौड़ते मधुबन जाएंगे। इसलिए हमें इतना सुंदर समय मिल रहा है। ऐसे समय में
यदि हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो फिर हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा विशेष शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा ने अब कहा कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थी बनो, क्योंकि अगर यदि गलती हो भी जाती है तो उसको रियलाइज करें कि आगे के लिए अब मैं ये गलती करूंगा नहीं। तो तीव्र पुरुषार्थ माना यही कि हमसे दोबारा गलती ना हो, ऐसी कोई विधि हमें अपनाना है। तो बाबा ने क्या बताया, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ बताया, कौन सी विधि बताई। हम सभी अक्सर देखते हैं और सुनते हैं कि जब भी भाई बहनें बाबा के घर में जाते, मधुबन जाते, तो जब भी जाते हैं बाबा के भंडारे में पत्र लिखते हैं, और पत्र लिखने वाले बॉक्स में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते ही हैं कि बाबा आज से हम ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। और हम वहां जाने के बाद तो उमंग उत्साह में लिख देते, परंतु जैसे घर आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए अब हमें वो करना है, क्योंकि ये समय वास्तव में अब उलझने का नहीं, ये समय अब बर्बाद करने का नहीं, स्वयं को सर्व विशेषताओं से भरपूर करने का, स्वयं को पुरुषार्थ करने का है। इतना सुंदर समय बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए दिया है। ऐसा ये संगम का समय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है। ये 2025 का समय अब जाने वाला और 26 आने वाला है। तो लोग तो कई प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि अब 26 में ये होने वाला, वो होने वाला है, ऐसा होगा। तो सचमुच वो तो ये दुनिया ही पुरानी है। तो निश्चित है कि बाबा ने नहीं कहा कि ये तो होना ही है, इसमें बाबा हम बच्चों को तो बहुत सेफ रखेगा। बाबा ने गारंटी दी है, बच्चे यदि तुम श्रेष्ठ श्रीमत पर चलोगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करोगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हें कोई भी तकलीफ, दुख, अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चों को इतनी मगन रखेगा कि पता ही नहीं पड़ेगा कि विनाश कब हो गया है। तो ऐसा हमें पुरुषार्थ अब अपने आप को करना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ किसको कहा जाता, नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कभी नहीं होता। पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव को धारण करने का होता है। मिसाल के रूप में बाबा ने कभी भी कोई भी मुरली में ये थोड़ी कहा कि बच्चे क्रोध को छोड़ो, काम विकार को छोड़ो। कोई भी मुरली में कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे इन विकारों को जीतो। बाबा ने हमेशा कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो। और जब से हमने पवित्र बनना शुरू कर दिया है तो पता ही नहीं चला कि कब विकार खत्म हो गए। तो पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव को धारण करने का होता है, नेगेटिव को निकालने का नहीं होता है। क्योंकि जब पॉजिटिव हमारे अंदर आएगा, नेगेटिव अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। तो ये इस अंतिम समय के लिए अब हमें वही पुरुषार्थ करना है। माना कि वो अंतिम समय आने से पहले हम तैयार अपने आप को करें, हमेशा फोकस इसी पर करें कि मुझे अब इस सुंदर समय को बर्बाद नहीं करना है। मुझे सिर्फ श्रेष्ठ स्मृतियों में बाबा की श्रेष्ठ शिक्षाओं से बाबा की मूल्य सुनते हुए अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है, ताकि आने वाले समय में हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग ये ना कह सकें कि तुमने तो भगवान को पहचान लिया था, फिर भी तुमने गफलत की, फिर भी तुमने यहाँ वहां की बातों में, लोगों की बातों में आकर के इतने सुंदर समय को बर्बाद कर दिया। इसलिए विशेष अब हमें वही पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे अब इस समय तीव्र पुरुषार्थ का है। इसमें थोड़ी सी भी गफलत हमारे कई जन्मों के प्रारब्ध को खत्म कर सकती है। इसलिए बाबा अब हम सभी बच्चों से भी यही चाहते कि बच्चे कहीं तुम्हें पश्चाताप ना करना पड़े। बाबा मिलने के बाद भी, इतनी सुंदर श्रीमत मिलने के बाद भी
इतना प्यारा मधुबन मिलने के बाद भी यदि मेरे बच्चों को पश्चाताप करना पड़ेगा तो बाबा को भी बहुत दुख होगा, बाबा को भी नहीं देखा जाएगा। इसलिए अब यही गांठ बांधे कि मैं जब भी जाऊं या जब भी मैं बाबा को याद करने बैठूं तो सिर्फ बाबा याद आए, ना कि दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया का माहौल। इस बात का विशेष विशेष ध्यान देना है। ओम शांति।